हेलो लर्नर्स, दिस इज़ अंजलि और स्वागत है आपका मेरे चैनल लर्न विद अंजलि पर। अगर आप चाहते हैं कि आपकी स्टडी इंटरेस्टिंग हो तो उसके लिए ज़रूरी तो है ना कि आपके नोट्स भी उतने इंटरेस्टिंग हो। तो चलिए आज आपको मैं सिखाती हूँ कि कुछ तरीके जिनसे आप अपने नोट्स को बना सकते हैं और भी इंटरेस्टिंग। तो शुरुआत करते हैं पहले तरीके से। आपके जो नोट्स हैं, कोशिश करिए कि जब आप नोट प्रिपेयर कर रहे हो तो आप अपनी हैंड राइटिंग को ज़्यादा से ज़्यादा नीट और क्लीन रखें। और आप अपने नोट्स में कोई भी कटिंग ना करें, कोशिश करिए कि उसमें ज़्यादा कटिंग्स ना हो, वरना आपका जो ध्यान है वो कटिंग पे रह जाता है। आपका ध्यान उसमें इतनी कटिंग्स दिखती हैं कि आपका ध्यान वर्ड्स पे जाता ही नहीं है। आप फ्रस्ट्रेट हो जाते हो कि इसमें लिखा क्या है। दूसरा आप कर सकते आपको करना चाहिए इवन कि आपके नोट्स जो हैं ऑर्गेनाइज्ड हो। ऑर्गेनाइज्ड इन द सेंस कि आप व्यवस्थित तरीके से रखे हुए हो। सपोज करो आप एक टॉपिक पे नोट्स प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आपकी एक यूनिट कंप्लीट हो गई है, तो कोशिश करिए आप उन एक यूनिट को एक साथ पिन कर ले, या एक अगर आप नोटबुक में नोट प्रिपेयर कर रहे हो तो वो एक यूनिट आपकी एक ही साइड में हो। ऐसा ना हो कि एक यूनिट फिर दूसरी यूनिट फिर फर्स्ट यूनिट के नोट्स आ गए, तो ऐसा ना हो, वो ऑर्गेनाइज्ड हो। अगर आप A4 साइज शीट पे नोट प्रिपेयर करते हैं मेरी तरह, तो आप उनको पिन कर लीजिए ताकि वो जो है डिसऑर्गेनाइज ना हो, इधर उधर ना फैले। ठीक है। तीसरा आप कर सकते हैं कि आप कलर्ड पेन का यूज़ कर सकते हैं। कलर्ड पेन का यूज़ करने से, जैसे कलर्ड पेन का आप यूज़ कर सकते हैं, डिफरेंट स्केचेस का आप यूज़ कर सकते हैं, कलर्ड मार्कर आते हैं आप उनका यूज़ कर सकते हैं। आप अपने नोट्स में जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है उसको हाईलाइट करने के लिए इनका यूज़ कर सकते हैं, या तो आप स्केचेस ड्रॉ करने के लिए इनका यूज़ कर सकते हैं। इससे आपके नोट्स काफ़ी आई कैचिंग लगेंगे, काफ़ी फैसिनेटिंग लगेंगे, और आप ज़्यादा टाइम तक आपको रोक के रख सकते हैं बेसिकली आपके नोट्स अपने तक। ठीक है ना, तो आपका मन लगेगा पढ़ने में। और आप क्या कर सकते हैं, आप यूज़ कर सकते हैं स्टिकी नोट्स का। स्टिकी नोट्स जो है डिफरेंट डिफरेंट कलर्स में आते हैं, और स्क्वायर शेप में होते हैं, कुछ रेक्टेंगल शेप में होते हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट शेप्स और डिफरेंट डिफरेंट कलर्स में आपके स्टिकी नोट्स आते हैं। और ये इन पे स्टिकी नोट्स इसलिए बोला जाता है क्योंकि ऊपर ये चिपक जाते हैं, ऊपर की साइड से थोड़ा स्टिकी इनकी सरफेस होती है। तो इनमें आप जब जो आप नोट्स प्रिपेयर कर रहे हो तो उसमें आप स्टिकी नोट्स को चिपका सकते हो। जो भी आपको इम्पोर्टेंट, अगर कुछ लगता है कोई वर्ड है उसका मीनिंग आपको नहीं पता है, तो उसका मीनिंग लिख के आप चिपका सकते हो। या सपोज करो कोई फॉर्मूला है, या कोई इंपॉर्टेंट लाइन है, या कोई साइंटिस्ट का नेम है, हिस्ट्री वालों के लिए तो डेट्स इंपॉर्टेंट होती हैं। तो इन सब इंपॉर्टेंट चीज़ों को आप उस नोट्स पे स्टिकी नोट्स के थ्रू यूज़ कर सकते हो। और आप कर सकते हो माइंड मैपिंग का यूज़। माइंड मैपिंग क्या होता है? माइंड मैपिंग होता है कि आप जो है, जो भी आपके पास अगर लोट्स ऑफ इन्फॉर्मेशन होती है, जैसे कि सपोज करो हिस्ट्री में काफ़ी डेट्स होती हैं, यूपीएससी वाले जो प्रिपेयर कर रहे हो तो उनके पास कितना सारा सिलेबस होता है, या आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपके पास काफ़ी ज़्यादा सिलेबस हो जाता है। तो उस टाइम पे आप चीज़ों को एसोसिएट करने के लिए, लिंक करने के लिए, जब आप चीज़ों को एक दूसरे से लिंक कर रहे हो तो वो माइंड मैपिंग कहलाता है। यानी कि आप अपने माइंड में चीज़ों को एक दूसरे से लिंक करके याद कर रहे हो। तो उसमें क्या होगा कि आप, जैसे ट्री होता है ना, ट्री की ब्रांचेस एक में से दूसरी, दूसरी में से तीसरी, इस तरीके से। तो जब आपको वो पहली चीज़ याद आएगी, क्योंकि आपने और चीज़ें उससे लिंक करके याद की हैं, तो आपको और चीज़ें भी याद आ जाएंगी। तो माइंड मैपिंग काफ़ी कारगर साबित होती है जब आप इस तरीके से नोट प्रिपेयर करते हैं। और आप कर सकते हैं स्केच नोटिंग का। ये मैं यूजुअली करती हूँ स्केच नोटिंग, क्योंकि मुझे ड्राइंग भी काफ़ी पसंद है। तो स्केच नोटिंग में क्या होता है कि आप वर्ड्स प्लस विजुअल्स का यूज़ करते हैं। यानी आप जब नोट्स बना रहे हैं तो उसमें आप लिखेंगे तो हैं, और साथ ही साथ आप उससे रिलेटेड कुछ विजुअल्स ड्रॉ करते हैं। जैसे सपोज करो कि आपको कुछ ब्रेन से रिलेटेड कुछ नोट्स बनाने हैं, तो आप उसमें ब्रेन का फोटो बना के, मतलब अपने तरीके से, और जो आपको समझ आ जाए ब्रेन का पिक्चर ड्रॉ करके, और या फिर आप कुछ कार्टून ब्रेन, मतलब कार्टून फॉर्म में ब्रेन का पिक्चर ड्रॉ करके, क्योंकि कार्टून फॉर्म में वो थोड़ा ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगता है। टिपिकल जब होता है तो थोड़ा मतलब समझने में प्रॉब्लम होती है। तो आप जो है कुछ इस तरीके से अपने अकॉर्डिंग विजुअल्स का यूज़ करके आप उसमें डिपिक्ट कर सकते हैं वर्ड्स को। तो इससे क्या होता है कि आपके माइंड में इंफॉर्मेशन काफ़ी टाइम तक रिटेन रहती है, क्योंकि हमारा माइंड जो है ना, वो पिक्टोरियल फॉर्म में चीज़ों को जल्दी रिटेन करता है। यानी कि वर्ड से ज़्यादा पिक्चर्स को हमारा माइंड ज़्यादा याद रखता है। तो कोशिश करिए कि आप ज़्यादा से ज़्यादा पिक्चर्स का उसमें यूज़ करें, विजुअल्स का उसमें यूज़ करें। ठीक है ना। तो इस तरीके से आप अपनी नोट मेकिंग को और भी ज़्यादा इफेक्टिव बना सकते हैं। और आप क्या कर सकते हैं कि मेक श्योर कि जब भी आप नोट्स प्रिपेयर करें, जो भी आप चीज़ें लिखते हैं, तो उसमें से आपको सारी चीज़ों के मतलब, सेंटेंसेस की मतलब, वर्ड्स के मतलब आपको पता हो। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, आपका एक सेंटेंस जैसे आपने लिखा, उसमें कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जिनका मतलब आपको नहीं पता।
तो उससे क्या होगा कि आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा और आप इवन कन्फ्यूज़ और हो जाएंगे। तो आप डिक्शनरी साथ लेके बैठिए, ऐसा कर सकते हैं। अभी तो जब आपके पास फ़ोन होगा तो गूगल डिक्शनरी या फिर ऑनलाइन जो भी डिक्शनरी होती है अवेलेबल हो ही जाती है। तो वो भी वर्ड्स की मीनिंग भी या सिनोनिम्स एंटोनिम्स भी आप साथ में लिख के रखें, और या स्टिकी नोट्स पे लिख के उनको साइड में चिपका दें, ताकि आपको ढूंढना ना पड़े। मतलब ऐसा ना हो कि जब आप नोट्स याद कर रहे हो तो आपको वर्ड्स में आप उलझ के रह जाओ, आपको वर्ड याद करने पड़े, ठीक है ना। तो वर्ड आपका मीनिंग आपके पास अवेलेबल हो। तो ये कुछ तरीके हैं जिनसे मैं अपने नोट्स प्रिपेयर करती हूँ, और मुझे तो अपने नोट्स काफ़ी इफेक्टिव लगे जब मैं याद करती हूँ, तो इसलिए मैंने आपसे ये शेयर किया। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे सपोर्ट करें।